राजस्थान के चुनावी साल में आरक्षण का लाभ नहीं मिलने से खफा गुर्जर समुदाय के अभ्यर्थियों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। पहले पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से मुलाकात की, फिर इसके बाद एक दर्जन से अधिक विधायकों से मिले और अब सीधे सीधे विरोध की चेतावनी दे रहे हैं। जिसके बाद अब विधायकों ने सीएम को खत लिखकर प्रक्रियाधीन भर्ती में नियुक्तियां पूरी करने का आग्रह किया है। विधायकों ने चिट्ठी लिखी है कि रीट भर्ती 2018 में शेष बचे अभ्यर्थियों को 372 पदों पर समझौतों के अनुसार नियुक्तियां दे दी जाएं। पायलट समर्थक विधायक इंद्राज गुर्जर, जोगिंदर रवाना, शकुंतला रावत, सुखराम बिश्नोई, राजकुमार शर्मा समेत कई विधायकों ने सीएम को खत लिखा। इसके अलावा बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने भी अभ्यर्थियों का समर्थन करते हुए नियुक्तियां देने का आग्रह कर दिया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुर्जर वोट की अहमियत बढ़ गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की नजर गुर्जर समुदाय के वोटर्स पर टिकी है। राजस्थान की 50-55 सीटों पर गुर्जर जातियों का प्रभाव माना जाता है, इसलिए दोनों पार्टियां गुर्जर वोटर्स पर साधने की कोशिश में लगी हैं। राजस्थान के 15 जिलों में गुर्जर समाज का वर्चस्व है। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, दौसा, कोटा, भीलवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, बारां, भीलवाड़ा, अजमेर और झुंझुनू जिलों को गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में करीब 50 से 55 सीटों पर गुर्जर जाति के वोट प्रभावित करते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में गुर्जर समाज से 8 विधायक जीतकर विधानसभा सदन तक पहुंचे। 7 उम्मीदवार कांग्रेस के टिकट पर जीते तो एक प्रत्याशी जोगिंदर सिंह अवाना बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीतकर विधानसभा का सदस्य बने। सभी बसपा विधायकों का कांग्रेस में विलय कर लेने के बाद विधानसभा में 8 गुर्जर समाज के सदस्य हो गए। राजस्थान विधानसभा 2018 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर गुर्जर समाज का एक भी विधायक विधानसभा नहीं पहुंच पाया। बीजेपी ने 9 गुर्जर समुदाय के लोगों को प्रत्याशी, कांग्रेस ने 12 गुर्जर समाज के प्रत्याशियों को टिकट दिया था। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने गुर्जरों में पकड़ बनाने की पूरी कोशिश जारी है। पहले प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भगवान देवनारायण की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश नहीं किया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी गुर्जर समुदाय के आराध्य भगवान देवनारायण की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जिसके बाद से गुर्जर समुदाय पर सबकी नजरें टिक गई कि आखिरकार यह समाज 2023 के विधानसभा चुनाव में किसके पक्ष में जाता है। गुर्जर समुदाय के विधायक भले ही कम संख्या में विधानसभा में पहुंचे हों, लेकिन पूर्वी राजस्थान की 50 से 55 सीटों पर गुर्जर समुदाय निर्णायक भूमिका में होता है, क्योंकि सचिन पायलट जब 2014 में प्रदेश अध्यक्ष बने तो उसके बाद से कांग्रेस ने गुर्जर और मेड़ाओं का गठजोड़ कर पूर्वी राजस्थान में सभी सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी। गुर्जर और मेड़ा समाज एक साथ मिलकर पूर्वी राजस्थान की सारी राजनीति पलटने का दम रखते हैं। अगर गुर्जर समाज कांग्रेस से नाराज होता है तो पूर्वी राजस्थान की सभी सीटें कांग्रेस के हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। गुर्जर समाज इस बात से भी नाराज है कि 2018 में चुनाव प्रचार के दौरान सचिन पायलट सीएम के संभावित उम्मीदवार माने जा रहे थे और उस दौरान गुर्जर समुदाय ने एकजुट होकर कांग्रेस के समर्थन में वोट किया और कांग्रेस की सरकार राजस्थान में पूर्वी राजस्थान के दम पर बन गई और उसके बाद सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, जिससे गुर्जर समुदाय इस बात से भी आहत है कि सारे समाज ने एकत्रित होकर सचिन पायलट के समर्थन में वोट किया था। सभी मीणा एक साथ आए, लेकिन सचिन पायलट को सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठाया गया। वहीं सचिन ने इन सभी भर्तियों का बैकलॉग और सभी भर्तियों में फंसे हुए पदों को भरने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अशोक गहलोत लगातार गुर्जर समाज की अवहेलना करते रहे। अब गुर्जर समाज सड़कों पर है, जिससे अशोक गहलोत की मुसीबत बढ़ती चली जा रही है। सचिन पायलट से मिलने के बाद भी सचिन पायलट ने अभी तक कोई बात गुर्जर समाज के लोगों को नहीं कही है कि आपका अगला कदम क्या होगा। वहीं सचिन पायलट इस गुर्जर समुदाय के युवाओं के समर्थन में है। उन्होंने कोई बयान तो नहीं दिया, लेकिन उनकी चुप्पी भी इस बात की ओर इशारा करती है कि सचिन पायलट गुर्जर समुदाय की इस मांग का पूरा समर्थन करते हैं और सरकार को वह भी पत्र लिखने जा रहे हैं कि जल्द से जल्द इन रियुक्तियों को भरा जाए, नहीं तो गुर्जर समुदाय अगर 2023 के विधानसभा चुनाव आते तक ऐसे ही नाराज रहा तो फिर कांग्रेस की लुटिया डूबना तय है।